नमस्कार, मैं प्रवीण चतुर्वेदी अपने साथी अंशुल वाजपेयी के साथ ग्वालियर के इतिहास के अनछुए पहलुओं की यात्रा के पड़ाव पर आज हम पहुंचे हैं। ग्वालियर के ऐतिहासिक नायाब दुर्ग, जिसे इतिहास में जिब्राल्टर की संख्या दी गई है। अजय दुर्ग, जिस पर मुस्लिम आक्रांता बार बार प्रहार करते रहे, लेकिन अपने उसमें सफल नहीं हो पाए। आप 5400 साल पहले का इस किले का इतिहास है। इस किले पर पिछले 54 सालों में यदि अपन देखें तो 4000 सालों में ऐतिहासिक राजवंशों का इतिहास मिलता है। इसमें कुल 24 राजवंशों के 250 राजाओं ने राज किया है। हालांकि इसमें यदि देखें तो सबसे ज्यादा बार, यानी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार तोमर वंश के राजाओं का राज रहा। इसकी यदि अपन बात करते हैं तो इतिहासकार ग्वालियर के स्वर्गीय पंडित हरिहर निवास द्विवेदी ने तोमर वंश के इतिहास पर आधारभूत शोध करके तोमर इतिहास की नींव खड़ी की। उनके बताए रास्ते पर चलते हुए गोप क्षेत्र पुरातत्व इतिहास एवं शोध संस्थान ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। यूं तो तोमर वंशकों में बहुत सारे शासक हुए, लेकिन सर्वाधिक नाम जो था वो राजा मान सिंह तोमर का था। महाराजा मान सिंह तोमर युद्ध कला कौशल के तो जानकार थे ही, साथ में संगीत के भी बड़े जानकार थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था संगीत का, मान कुतूहल, जो उनकी रचना आज भी अमर है। तोमर राजवंश के इतिहास की बात करें तो आज से 4000 साल पहले, यानी 2000 ईस्वी पूर्व, सबसे पहले उनके वंश का शासन किले पर हुआ, जिनमें 6 राजाओं के नाम सामने आते हैं। दूसरी बार 9वीं से 12वीं शताब्दी तक तोमर वंश के 5 राजाओं के नाम मिलते हैं, और तीसरी बार 14वीं-15वीं शताब्दी में तोमर वंश ने शासन किया, जिसके महान शासक महाराजा मान सिंह को सभी लोग जानते हैं। तानसेन सम्राट संगीत सम्राट तानसेन राजा मान सिंह के दरबार में ही थे। महाराजा मान सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी विक्रमजीत सिंह तोमर सत्ता को ज्यादा समय तक संभाल नहीं पाए, और किले पर लोधी वंश का अधिकार हो गया। राजा विक्रमादित्य के बाद जैसे लोधी साम्राज्य की स्थापना हुई, वैसे ही संगीत सम्राट तानसेन यहां से रीवा रवाना हो गए, और वहां से वो फिर अकबर के दरबार में पहुंचे दिल्ली में, जहां उनको संगीत सम्राट के रूप में पूरा सम्मान मिला। और फिर उनको जो एक राज्य से निकल के दिल्ली सल्तनत या दिल्ली दरबार पहुंचे थे, तो वहां उनको पूरे राष्ट्र में संगीत सम्राट तानसेन को एक नई पहचान मिली। मानसिंह के महल की सुंदरता जो इतिहास में बढ़ लेते हैं वो ये है कि इसके ऊपर जो भी मीनाकारी की गई, जो भी चित्रकारी की गई, उसमें पूरी तरीके से प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया। और यही कारण है कि महल बनने के बाद आज लगभग 500 साल बाद भी तमाम, मतलब अंग्रेजों द्वारा क्षतिग्रस्त करने के बाद भी, या आक्रांताओं, मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा क्षतिग्रस्त करने के बाद भी, इसकी चित्रकारी के नमूने दीवारों पर उकरे हुए दिखाई देते हैं। किले के 5400 साल पुराने इतिहास और उसमें 4000 साल के राजवंशों के इतिहास को किसी एक छोटी सी वीडियो में समेट पाना असंभव है। इसलिए अभी हम सिर्फ मानसिंह महल और तोमर वंश तक सीमित रहते हुए आगे आपको और विस्तार से दिखाएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अंग्रेजों ने या उनके समर्थक इतिहासकारों ने क्षत्रिय राजाओं की जो भी कहानियां इतिहास में दर्ज कराई, वो या तो विलासिता की थी या अत्याचार की। हकीकत यह है कि क्षत्रिय राजवंशों ने ही इस देश की रक्षा की, और आज हम और आप जो सलामत हैं, ये उन्हीं की शहादत, उन्हीं की वीरता, उन्हीं के पराक्रम का परिणाम है। मैं उनके उन वीर योद्धाओं के, उनकी माताओं के, उन राजवंशों के चरणों में नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं,
और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी ऐसे वीर पैदा हों, ताकि देश पर किसी भी तरह का कोई संकट नहीं आ सके। आप हमारे संग जुड़े रहिए, अगले कड़ी में हम और ऐतिहासिक स्थलों का आपको दौरा कराएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें, चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ग्वालियर के इतिहास की, ग्वालियर से आसपास के इतिहास की या इतिहास संबंधी जानकारियों की आपको पूरी जानकारी दे सकें। धन्यवाद।